कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। अस्पताल में मरीज और उनके परिजन ही नहीं बल्कि डॉक्टर्स और स्टाफ तक सुरक्षित नहीं है। दरोगा जी, चोरी हो गई। संभाग के सबसे बड़े स्वास्थ्य केंद्र एमबीएस अस्पताल की रोज की यही कहानी है। तरफ आई थी 5-7 मिनट की बात है। उसी दौरान पे मेरे को याद नहीं था मेरा फोन गया। उसके बाद मैंने चेक किया, उसके बाद मेरे पास मेरा फोन नहीं था। और ऐसा पहली बार नहीं है, मेरा पहले भी 10 दिन 15 दिन पहले ही बाइक चोरी हो चुका है। यहाँ से 12,500 का फोन था मेरा, मुझे याद भी नहीं कहाँ पर कंटिन्यूसली स्विच ऑफ वाला। अस्पताल में इलाज की गारंटी भले ही ना हो, आपका सामान नहीं बचेगा, इसकी गारंटी चोरों के पास है। अस्पताल के गेट पर बनी एक चौकी पर मात्र एक पुलिसकर्मी मौजूद रहता है। ऐसे में चोर उचक्कों की पौ भारा हो गई। मरीज, परिजन, स्टाफ, यहाँ तक कि डॉक्टर्स के भी पर्स और बाइक चोरी हो जाते हैं। हालांकि पुलिस बड़े बड़े दावे करते नहीं थकती। हम कोशिश करेंगे पुलिस और अस्पताल का प्रशासन दोनों ही सहयोग करे और थोड़ी सी लोगों में भी जागृति लानी पड़ेगी। जैसे अभी ट्रैफिक पुलिस कोटा प्रयास कर रही है कि लोगों से ही इनिशिएट करवा के सारे काम लोग करें और हम उसका सहयोग करें। ऐसे ही हम वहाँ भी बार बार एक बार माइक के थ्रू या फिर पोस्टर्स के थ्रू एक बार चेतावनी कि लोग बात भी ध्यान रखें। हम पूरा उसमें सहयोग करेंगे और हम हमारे जो वहाँ पे जो सिपाही रहते हैं उनको और मुस्तैद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा समय पर वो उसका ध्यान रखेंगे। कहने को तो अस्पताल में 35 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर खराब पड़े हैं। हालांकि अस्पताल प्रबंधन की नजर में सब कुछ ठीक ठाक है। उस टाइम खराब थे। आप मेरे इधर देख सकते हैं सारे सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं, जिसका मैं खुद ही यहाँ से निर्धारण कर रहा हूँ कौन कहाँ पे है। सीसीटीवी कैमरे पूरे चालू हैं। पीछे भी हमारा जो 10 दिन पहले जो हमने इसका ड्राइव चलाया था तो नोडल ऑफिसर के साथ मैंने चेक किया, प्रैक्टिकली सीसीटीवी कैमरे सारे चल रहे हैं और वीकली इनका चेकअप कराया जाता है। अभी एक महिला का पर्स कट गया था तो उसकी भी हमने क्या उसको चिन्हित करके तुरंत बता दिया कि भाई तुम्हारे पीछे जो महिला खड़ी थी उसने ये किया है। चोरी और जेब कटने की हर घटना के बाद अस्पताल प्रशासन बड़ी गंभीरता से सुरक्षा बैठक करता है, पर नतीजा ढाक के 3 पार। ऐसे में चोरों से अस्पताल को कौन बचाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए कोटा से ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। और चलिए फिर चलते हैं जयपुर, जहां पर आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जयपुर दौरे पर है। आज कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन किया। इससे पहले सीईटीपी प्लांट का उद्घाटन किया, जिससे सांगानेर कपड़ा उद्योग प्रदूषण मुक्त रहेगा। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें। सीईटीपी प्लांट का उद्घाटन आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जयपुर पहुंचकर किया। चलिए आ गए। रेडी। सांगानेर की 300 साल पुरानी टेक्सटाइल विरासत के संरक्षण में भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वसुंधरा जी के आग्रह पर रामचरण जी ने, हमारे सांसद ने अथक प्रयास किए। पिछले 4 सालों में 30 सालों से लंबित एक जो अपेक्षा थी जनता की, इंडस्ट्री की, उसको पूर्ण किया। समर्पित ये ZLD का प्लांट, STP का प्लांट आज हमने प्रेषित किया है। 800 इंडस्ट्रीज और डायरेक्ट इनडायरेक्टली 4 लाख लोग जो अपनी नौकरी के लिए इस पर आश्रित हैं, उनको अभिनंदन कि आज 300 साल पुरानी सांगानेर की विरासत को बचाने में हम भारत सरकार की ओर से अपना योगदान दे पाए। रॉबर्ट वाड्रा ने धन्यवाद। हम सक्रिय राजनीति में। अवैध खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट प्रदेश सरकार को फटकार लगा चुकी है। बावजूद इसके अलवर जिले में धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है। देखिए रिपोर्ट में। बेलगाम अवैध खनन, कई पहाड़ों का वजूद खत्म। ये तस्वीर अलवर जिले के मालाखेड़ा इलाके की है, जहां पहाड़ का सीना छलनी कर अवैध खनन का खेल धड़ल्ले से जारी है। इस इलाके के जमालपुर और बडेर में
खनन माफिया इस कदर हावी हैं कि सुबह शाम ट्रैक्टर सड़कों पर दौड़ते नजर आते हैं। लेकिन जिले के एसपी साहब का कहना है कि अवैध खनन को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध खनन के संबंध में माइनिंग डिपार्टमेंट, जिला प्रशासन और पुलिस सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं और कलेक्टर साहब से इस संबंध में बात भी हुई है, एरिया आइडेंटिफाई हुए हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय के हैं और पुलिस लगातार कार्रवाई इन क्षेत्रों में कर रही है, लगातार मुकदमे दर्ज कर रही है। एसपी साहब अवैध खनन को रोकने के लिए भले ही कार्रवाई करने की बात कह रहे हों, लेकिन सच तो ये है कि स्थानीय पुलिस और संबंधित विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध खनन का खेल जारी है। अवैध खनन सिर्फ मालाखेड़ा में ही नहीं हो रहा है, बल्कि जिले के रामगढ़, तिजारा, भिवाड़ी में भी अवैध खनन जारी है। खनन विभाग ने जिले में 110 जगहों पर अवैध खनन की पुष्टि भी की है। सैटेलाइट सर्वे में 3300 जगहों पर अवैध खनन का मामला सामने आया है। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने खनन विभाग से फिजिकल रिपोर्ट मांगी है, लेकिन विभाग की ओर से ये काम बेहद धीमी गति से किया जा रहा है और इसके साथ ही अवैध खनन का खेल धड़ल्ले से जारी है। ऐसे में अवैध खनन पर पूरी तरह से कब तक लगाम लग पाएगी, फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। में स्वाइन फ्लू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश में एक बार फिर स्वाइन फ्लू से मौतों का सिलसिला शुरू होने से विभाग की चिंताएं बढ़ी है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से एक मौत और दर्ज की गई। उदयपुर में यह एक मौत दर्ज हुई है। अब तक प्रदेश में पिछले 2 महीने में 137 मौतें स्वाइन फ्लू से हो चुकी है। स्वाइन फ्लू के अब तक 3964 पॉजिटिव केस अब तक सामने आ चुके हैं। अजमेर की आना सागर झील पर इन दिनों बदमाशों का आतंक है, जो हर किसी दिन यहां आने वाले जायरीन और पर्यटकों के साथ मारपीट करते दिखाई देते हैं। ऐसी ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 5 युवक एक व्यक्ति के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि सामान खरीदने की बात को लेकर इनका झगड़ा हुआ, जिसके बाद युवकों ने इस व्यक्ति के साथ मारपीट शुरू कर दी और लाल घेरे में साफ तौर पर 5 युवकों को देखा जा सकता है कि कितनी बेरहमी से मारपीट उनके साथ है। उस युवक के साथ ये 5 युवक करते हैं। हालांकि इस घटना को लेकर किसी प्रकार की कोई शिकायत थाने में नहीं दी गई। जायरीन से जमकर मारपीट की जाती है 5 युवकों के द्वारा।